जितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया है और किसी सियासी तंजीम ने आजादी के बाद शायद इकट्ठा नहीं किया होगा। क्या उनको दिखता नहीं है कि कर्नाटका और इन बाकी रियासतों में हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है जब उनको हिजाब उतार के तब कॉलेज में भेजा जाता है? वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो कहेंगे ना, लेकिन उमर अब्दुल्ला आप भी तो बीजेपी के वाजपेयी की हुकूमत में थे। मैं था, मैं कब कहता हूं मैं नहीं था, लेकिन उस हुकूमत में रह के भी मैंने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया। साहब इंशाल्लाह ताला फिर चमकेंगे, चमकते सितारे बन जाएंगे। बहुत चीजों की जरूरत है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने की जरूरत। अपने दीन को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। इस वक्त लड़ाई हमने नहीं करनी है किसी से कि हमने कुर्सी लेनी है, नहीं, इस वक्त हमने ये लड़ाई करनी है, हमने अपने दीन को बचाना है। चलो ऑन जम्मू कश्मीर ने एकदम काम करना है। मिसाली नाम पे फारूक अब्दुल्ला जिनाब उमर अब्दुल्ला जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। हमने बहुत देखा, ये गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लड़वाने में भी ये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, ये तंग भी करेंगे, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। ऐसा बीजेपी ने वो नया सिस्टम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया है और किसी सियासी तंजीम ने आजादी के बाद शायद इकट्ठा नहीं किया होगा, तो इनके लिए हर सीट पे करोड़ों में खर्च करना कोई मामूली बात नहीं है। था कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो तैयार नहीं है, लेकिन मेरा परसों वो शक भी दूर हुआ। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की, इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे, हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ना भी ये फजूल की मीटिंग क्यों बुला रहे हो, आपका फर्ज है इलेक्शन कराना, 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो। वहां पे बात सामने आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा ना हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है, हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। जहां तक रोशनी का सवाल है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा, इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी, असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया। किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की ज़मीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया, वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर ज़मीनें छीनी गईं तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पे हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहाँ तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए ना, आप
एक स्कीम के तहत जहाँ जहाँ नाजायज़ कब्ज़ा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, करिए ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि हालात को तो ये दुरुस्त कर नहीं सके। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं वो रजौरी से पता चला। हालात कितने ख़राब हैं वो इस बात से पता चल रहा है कि अब VDCs को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत के तरफ से नए नए हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टेट लैंड और रोशनी ये इसी चीज़ में एक और कदम है। एंटर हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो बड़ी अच्छी बात है। आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप बाहर जो मैं तो फिलहाल श्रीनगर में हूँ ना, जम्मू आ रहे हैं, हमारे सदर साहब वहाँ पे होंगे। कश्मीर आने दीजिए, फिर बात करेंगे। सर, एक इथिकल क्वेश्चन उठाया है, एक इथिकल क्वेश्चन उठाया गया है। जो जम्मू में कुछ लीडर शामिल हुए हैं उनके बारे में, जो रसाना का इशू हुआ था, उस पे कह रहे हैं कि ऐसे लीडर जिनका डिवाइसिव रोल रहा है मुल्क में, वो कैसे ज्वाइन करेंगे फिर? लेकिन अब ये कहना गलत नहीं है। कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए। मुझे लगता है ये गलत है और ये इस यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा। कांग्रेस के लीडरों को शायद देखना चाहिए कौन इसमें शामिल हो रहे हैं और